यस स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उन सीटिंग अरेंजमेंट्स को समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जो सीटिंग अरेंजमेंट का यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वह है 11 फ्रेंड्स ABCDEFGHIJK आर वॉचिंग ए मूवी इन ए सिनेमा हॉल सिटिंग इन ए रो। जैसा कि आपने देखा है सिनेमा हॉल में क्या होती हैं, रोज होती हैं और वो एक ही रो में बैठे हुए हैं। H is immediate left of D and third to the right of I. J is immediate neighbor of A and B and third to left of G. A is second to the right of E who is at one end of the row. F is sitting next to the right of D and D is second to the right of C. Now answer the questions. We have to give the answers of these questions. So first we have to draw the seating arrangement. Now we are doing a straight line. Here is a straight line and 11 friends are here, so we are giving the names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Here are 11 friends. Now case first. What is the condition in case first? H is immediate left of D. बेटा हम लोगों को यहाँ पर बताना है जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बनाना है कि किसकी पोजीशन कौन सी होगी। उसको करने के लिए जो कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में हमें उनको अप्लाई करना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? H is immediate left of D. तो we have to draw a short number line or short row. H is immediate left of D. If here is H and it is immediate left of D, so our face is to this side, so our left hand side is toward this and right hand side is this. So H is left of D. H is left of D. H is left of D. We have prepared this. And third to the right of I. H is third to the right of I. It means first, second, third. This is I, position of I. And H is first, second, third to the right of I. I के right side में ये third position पर होगा। ये हमारी पहली condition बनी है। J is immediate neighbor of A and B. Second condition है J is immediate neighbor of A and B. तो J is here in the middle. It is neighbor of A and B. यानी J के एक तरफ A होगा दूसरी तरफ B होगा। तो बेटा कंडीशन ये भी बन सकती है और थर्ड कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि जो है J, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं गिवन है तो हम क्या लेंगे, J जो है ये J के लेफ्ट साइड में B हो सकता है और राइट साइड में A हो सकता है। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर बन सकती है। J is immediate neighbor of A and B and third to the left of G. Third to the left of G. तो J जो है जो G है उसके लेफ्ट साइड में थर्ड होगा। तो लेफ्ट साइड में थर्ड का मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो J जो है G के लेफ्ट साइड में थर्ड है। तो यहाँ पर भी हम यही बनाएंगे, जो J होगा वो G के लेफ्ट साइड में थर्ड यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर होगा। तो फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, थर्ड केस ये बना है। A इज द सेकंड। अब फोर्थ केस आता है। A इज द सेकंड टू द राइट ऑफ E. A इज द सेकंड टू द राइट ऑफ E. If E is here, A is second to the right of E. Here is A. A जो है वो E के राइट साइड में है और सेकंड प्लेस पे है। अगर हम इस वाली कंडीशन को लेते हैं, ए जो है ई के कौन से कंडीशन में है, सेकंड प्लेस पर है। तो ई के सेकंड प्लेस पर फर्स्ट और सेकंड यानी यहाँ पर बी जहाँ बी है वहाँ पर ई होना चाहिए था। यानी जो थर्ड वाला हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो थर्ड हमारा कैंसिल हो चुका है क्योंकि
जो ए है वो ई के सेकंड प्लेस राइट में होगा, तो ई के सेकंड प्लेस राइट में आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बी है, तो ये कंडीशन हो जाएगी, यानी ये वाला हमारा एप्लीकेबल हो सकता है। तो ई इज सेकंड ऑफ ए। अब इसको और इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये ए है और इसके बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। ए इज सेकंड ऑफ टू द राइट ऑफ ई, हु इज एट वन एंड ऑफ द रो। ई जो है वो वन एंड ऑफ रो है, यानी ये एक एंड पर होगा, तो बेटा इसका मतलब ई जो होगा वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में होगा, तो जो फर्स्ट पोजीशन है ये ई को मिल जाएगी। सेकंड पोजीशन अभी ब्लैंक है, हमें नहीं पता किसकी है। थर्ड पोजीशन ए को मिलेगी, फिर जे को मिल जाएगी फोर्थ, फिर बी को मिलेगी, फिर हमें इसका सिक्स प्लेस का नहीं पता, लेकिन जी यहाँ पर सेवंथ प्लेस पर आ जाएगा। अब हम आगे और कंडीशन पढ़ते हैं। एफ इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ डी। डी के नेक्स्ट में कौन सिटिंग है, एफ है, तो एफ यहाँ पर है नेक्स्ट राइट ऑफ डी। एंड डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में सेकंड डी है, तो सी के राइट में डी सेकंड प्लेस पर है, इसका मतलब सी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सी की कंडीशन बन जाएगी। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, जो डी जो है सी के राइट साइड में सेकंड पोजीशन पर है। नाउ आंसर द क्वेश्चन, यानी हमें इन्हीं को अब बनाना है। इस ई और ए वाले को हमने यहाँ पर कंबाइन कर दिया, यानी फोर्थ वाला भी हमारा यूज हो चुका है, इसको हमने यूज किया है। अब हमारे पास ये बना ई, फिर ब्लैंक है, फिर ए जे बी, बी के बाद फिर ब्लैंक, फिर जी, यानी इसको हमने अपनी जो लाइन थी, रो थी, हमने उसमें फिट कर दिया। अब आई सी एच डी एफ, आई के बाद एक ब्लैंक है और फिर सी एच डी एफ है, यानी आई यहाँ पर आ जाएगा, ये ब्लैंक वाले पोजीशन में जी है, यानी यहाँ पर जी होगा, फिर सी एच डी एफ, सी एच डी एफ, यानी जो हमारा क्वेश्चन है लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। अब कितने फ्रेंड्स थे, 11 फ्रेंड्स थे। इन 11 फ्रेंड्स में कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बचा, तो के जो आएगा वो सेकंड पोजीशन पर आएगा। तो व्हाट इज सिटिंग अरेंजमेंट, व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट इज सिटिंग अरेंजमेंट। जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हमें लिखना है, तो सिटिंग अरेंजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट इक्वल टू सीक्वेंस आ जाएगी ई के ए जे बी आई जी सी एच डी एंड एफ, ये हमारे सिटिंग अरेंजमेंट की कंडीशन आ जाएगी। हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, सेंटर ऑफ द रो का मतलब बीच में आ रहा होगा बिल्कुल, तो बीच में किसकी पोजीशन होगी, इस आई के 5 इधर होंगे और 5 इधर होंगे, क्योंकि 11 फ्रेंड है, तो कौन आ रहा होगा, तो यहीं पर हम आंसर करें, हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ रो, दैट इज आई। कौन आएगा सेंटर में, आई आ जाएगा। हु आर द नेबर्स ऑफ एच, एच के नेबर्स कौन है, एच के नेबर्स हैं सी एंड डी, तो यहाँ पर आ जाएंगे सी एंड डी आ जाएंगे। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ के बीच में कितने पर्सन है, यहाँ ई है और यहाँ एफ है, तो टोटल 11 फ्रेंड थे, उनमें से 9 फ्रेंड उनके बीच में आ जाएंगे, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग, इसका आंसर हो जाएगा 9 पर्सन्स आर बिटवीन ई एंड एफ। नेम द पर्सन सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ के, के राइट में फिफ्थ, 1 के यहाँ है, तो के राइट में 1 2 3 4 5, तो इट विल बी जी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन है 9 गर्ल्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड आई आर सिटिंग इन ए रो, डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट, दीज आर द कंडीशन। ये कंडीशन है जो हमें गिवन है, जिसको अप्लाई करके हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इन क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है। तो हम पहले यहाँ नंबर जो रो है उसको, एक रो में बैठे हुए हैं उसको हम रो को बना लेते हैं। हमने 1 2 3 4 5 9 तक पोजिशन लिखी है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो फर्स्ट इज डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई यहां पर बैठा है, तो उसके सेकंड नंबर पर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। एंड सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ ई, सी इज सिटिंग, इसी से हमने आगे ऐड कर दिया इसको, थर्ड टू द राइट ऑफ ई सी इज सिटिंग।
बी इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द रो। अब बी जो है वो वन एंड पर है, यानी सेकंड कंडीशन हमारी क्या बनेगी, ये रो है तो बी या तो यहां पर होगा, और थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी, बी एंड पर है तो इस लेफ्ट हैंड पर भी हो सकता है बी, और कहाँ हो सकता है, राइट हैंड पर भी बी की पोजीशन हो सकती है। तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन बनेगी। नाउ H is sitting between F and G. H is sitting between F and G. फोर्थ बनेगा H is sitting between F and G. तो F और G के बीच में कौन बैठा हुआ है, H. H is sitting between F and G. तो ये भी बन सकता है, या क्या बन सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता राइट लेफ्ट किधर है, तो ये H है तो इधर F हो सकता है और इधर G हो सकता है। ये हमारी कंडीशन बन सकती है। B इज सिटिंग, नेक्स्ट है B इज सिटिंग थर्ड टू द F। B इज सिटिंग थर्ड टू द F। जो B है F के थर्ड में है, तो B F के थर्ड में 1 2 3 यहां पर B आ सकता है, और F के थर्ड में अगर हम इसको लें तो 1 2 3 यहां पर B आ सकता है F के थर्ड में। F इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। F जो है A के इमीडिएट राइट में है, तो F बेटा A के इमीडिएट राइट में है, यानी F के लेफ्ट में A होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, H है। तो ये जो फिफ्थ कंडीशन है हमारी, ये कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसको फिर अगेन पढ़ते हैं हम। F इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ A। F जो है A के इमीडिएट राइट में है, यानी F के लेफ्ट में कौन होगा, A होगा। F इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ A, यानी F के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, F के लेफ्ट में A होगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को हमें यहां पर बनाना है। अब B की कंडीशन है B इज थर्ड टू द F। B इज सिटिंग थर्ड टू द F, तो F के थर्ड में है, यानी B जो है हमारा यहाँ किधर आ रहा होगा, राइट साइड में आ रहा होगा, यानी राइट साइड में ये वाली कंडीशन जो हमारी ये एप्लीकेबल हो जाएगी, ये सेकंड वाली हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। यानी B जो होगा कहाँ होगा, एक एंड पर है, B कहाँ पर होगा, सिटिंग ऑन वन एंड, तो B इस वाले एंड पर होगा, इधर यहाँ आ रहा है तो B यहाँ हो जाएगा, यानी इस नाइन्थ पोजिशन को कौन ले जाएगा, B ले जाएगा। तो B की कंडीशन फिक्स हो गई है। B के ठीक पहले कौन है, G है, तो यहाँ G आएगा। G के ठीक पहले कौन है, H है, तो यहाँ H आ जाएगा। H से ठीक पहले कौन है, F है, तो यहाँ F आएगा। और F से ठीक पहले कौन है, A है, तो A आ जाएगा। अब हमारे पास चार बचे, E, D और C बचे हैं। कौन कौन बचे हैं, E, D एंड C बचे हैं। एक बार से दोबारा से हम इस क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। D इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ E। D सेकंड में, ये सारी कंडीशन है, 1 2 3 4 हमारे पास बचे हैं। E, D, C के बीच में भी कोई ना कोई है, यानी अगर हम यहाँ C लिखते हैं, यहाँ D लिखते हैं, ये स्पेस खाली छोड़ते हैं, तो ये E आ जाए, यानी E जो होगा एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर हम अब चेक करते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, तो कौन बचा, I बचा, तो I यहाँ पर आ जाएगा सेकंड पोजीशन पर। तो यानी हमारे क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, E, I, D, C, A, F, H, G, B। ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की जो सीक्वेंस है वो इस तरह से बन जाएगी, लेफ्ट टू राइट। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ A। नाउ क्वेश्चन 2 इज हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ A। A के नेबर्स कौन कौन है, तो A के नेबर C एंड F है, तो C एंड F आर द नेबर्स ऑफ A, ये हम लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ E। E के राइट साइड में कौन बैठा है, तो E के राइट साइड में I बैठा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। विच गर्ल इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल, ऑल द गर्ल्स। तो बेटा टोटल गर्ल्स कितनी है, 9 है, तो 9 में से 4 राइट साइड में इसके हो जाएंगी, 4 इधर हो जाएंगी, तो कौन बैठा है मिडिल में, A। एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द गर्ल्स इज सिटिंग A। हाउ मैनी गर्ल्स आर सीटेड बिटवीन E एंड H। E और H के बीच में कितनी गर्ल्स हैं, H की पोजीशन ये है, E की पोजीशन ये है, तो कितनी गर्ल्स है, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 गर्ल्स बिटवीन E एंड H।
तो इस प्रकार से हम अपने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। एक सर्कुलेशन वाले जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो सर्कल में बैठते हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जैसी नेक्स्ट वीडियो आए आपको मिल जाए और आप इनको निकाल सकें। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।